बनारस। इस शहर को इंतजार है विकास का। शहर ने धार्मिक नगरी के तौर पर अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन तरक्की के मामले में शहर के रहने वालों को लग रहा है कि उन्हें सौतेला समझा गया। इस सौतेलेपन की वजह से ही शहर की वो पहचान नहीं बन पाई जिसकी वो हकदार थी। काशी के गंगा के घाट पर भी विकास ने दस्तक देना मुनासिब नहीं समझा। कोसों दूर से लोग अपना कल्याण करने काशी में गंगा के इन घाटों तक चलकर आए, लेकिन काशी को छूकर आगे निकलने वाली गंगा ये इंतजार करती रही कि कोई उसका भी उद्धार करेगा। कोई सरकार ऐसे भी आएगी जो शहर भर की गंदगी को इस गंगा तक पहुंचने से रोकेगी। गंगा का ये इंतजार आज भी अपनी जगह कायम है। मैली होती गंगा को साफ करने की मुहिम से जुड़े कुछ लोगों को उम्मीद है कि जो राजनीतिक बयार वाराणसी में चल रही है, वो हवा शहर की गंदगी को भी गंगा तक पहुंचने से शायद रोक ले। बनारस एक ऐसा शहर जो जाना जाता है अपने रंगों के लिए। बनारस जाना जाता है गंगा के लिए, लेकिन गंगा का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। क्या वजह है गंगा के अस्तित्व के विलुप्त होने की? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार जी, जो कि समाज सेवी हैं, संस्था चलाते हैं। राकेश कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो गंगा का अस्तित्व है, जो गंगा गंगोत्री से निकल कर के हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए, इलाहाबाद होते हुए वाराणसी आती है, इसका अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। क्या वजह क्या है इसकी? जी, ये हुआ है कि यहाँ पे जो जगह जगह बांध बने हुए हैं, ये माँ गंगा के जो है प्रवाह को रोकते हैं, जिसकी वजह से काशी आते आते इनकी जो है जो बहने की क्षमता है ये धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे यहाँ का ये जो चौड़ाई है माँ गंगा का, ये धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जो बांध है, सिर्फ यही एक वजह है गंगा के सिकुड़ने की, या फिर और भी कई वजह है जो गंगा को अपवित्र करते हैं? एक सर बांध है, दूसरा ये है कि यहाँ जो वाराणसी में जो गंदे पानी का जो निकासी है, इसका सही जो है मतलब कि प्रक्रिया नहीं पूरा हो पाता, जो कि पानी सीधे माँ गंगा में चला आता है, जिसकी वजह से घाट के किनारे का जो एरिया होता है ये प्रदूषित होता चला जा रहा है। और भी कोई कारण है सीवरेज के पानी के अलावा और बांध के कम होने के कारण? और भी कोई कारण है जिसकी वजह गंगा जो है वो कमज़ोर होती जा रही है? सर, यहाँ पर ये काशी के कुछ मतलब यादव लोग हैं, ये प्रशासन से मिली भगत के तहत जो है पशुओं को गंगा में स्नान कराते हैं। इसका कई बार विरोध हुआ। ऊपर से जो मतलब आदेश आता है केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, मतलब इस पे रोक लगाने का, प्रतिबंध लगाने का कि पशुओं को गंगा में स्नान न कराया जाए, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है और यादव लोग के मिली भगत से ये यादव लोग जो है माँ गंगा में पशु लोग को स्नान कराते हैं, जिससे यहाँ के किनारे का जो पानी थोड़ा दूषित हो जाता है। अच्छा, बात करें करोड़ों रुपए का जो बजट है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं के लिए आता है गंगा की सफाई के लिए, क्या वो लगता है गंगा के अंदर, गंगा के काशी के इस घाटों पर? जी, जब से राजीव गांधी थे गंगा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अनुदान दिया, लेकिन जितना पैसा केंद्र सरकार से पास होता है वो वाराणसी आते आते उसका 10% भी नहीं लग पाता माँ गंगा के विकास के लिए। अगर 10% भी अगर लगा होता तो ये घाट का जो प्रारूप कुछ और होता। ये कुल मिलाकर बात करें, कितने घाट है बनारस के अंदर गंगा के लिए घाटों को लेकर के? ऐसे ये मान करके चला जाए तो काशी जो है, वाराणसी जो पूरा वाराणसी है, ये माँ गंगा के किनारे ही बसा हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो कम से कम 250-300 घाट हैं, लेकिन 80-90 घाट ऐसे हैं जहाँ पर प्रतिदिन जो है सुबह शाम काशीवासी स्नान करते हैं, बाहर से आकर के लोग स्नान करते हैं। वाराणसी में चुनाव होने जा रहा है, बनारस के अंदर चुनाव होने वाला है। मोदी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से, साथ ही साथ केजरीवाल भी हैं। क्या लगता है किससे उम्मीद है अब की बार बनारस के इन घाटों को लेकर के, गंगा को लेकर के?
जी, इस समय तो पूरे देश में बीजेपी का लहर चल रहा है। 10 साल तक जो है मतलब कांग्रेस ने शासन किया, कुछ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ वाराणसी के लिए। सांसद तो बीजेपी के ही थे ना। जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वाराणसी के लिए कुछ नहीं किया। मुरली मनोहर जोशी ने कुछ नहीं किया, इसलिए अगर इस बार वो खड़े भी होते तो उनको वो लोग वोट न देते जोशी जी को। यहाँ पे पंडित कमलापति त्रिपाठी थे तो उन्होंने बनारस के लिए बहुत कुछ किया। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद कोई भी ऐसा सांसद नहीं हुआ जिसने कि बनारस का कुछ मतलब तरक्की किया हो। उम्मीद है मोदी से जी या केजरीवाल से या किसी और से? नहीं, मोदी जी से अपने को बहुत उम्मीद है कि ये बनारस के लिए बहुत कुछ करेंगे, इसलिए वाराणसी की जनता उनको जो है इस बार जिताना चाहती है। कहीं ये नहीं लगता कि हज़ारों की तादाद में सैलानी बाहर से आते हैं, कहीं ना कहीं आसपास जो गंदगी फैली हुई है, सिकुड़ती गंगा जा रही है, कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, कहीं बुरा लगता है कि समाज के अंदर लोगों को? ज़रूर सर, ज़रूर। इससे जो है मतलब कि विदेशी जो आते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ का ज़्यादातर गंदगी का कारण जो पशु जो खुलेआम घूमते हैं, इस पे अगर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाए तो ये काशी जो है बहुत सफाई हो जाएगा यहाँ का। जाहिर सी बात है, लोगों को अभी उम्मीदें जो हैं वो मोदी के साथ हैं। उनका उम्मीद है कि अगर मोदी आते हैं तो काशी के इन घाटों का, गंगा का जो है एक बार जो अस्तित्व विलुप्त होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं वापस आएगा। बनारस के कई और सारे रंग हैं, जैसे बनारसी साड़ियाँ, बनारसी पान, बनारस की गलियाँ, बनारस की शाम, बनारस की रात, सब कुछ बनारस के इन सब रंग रूपों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। बनारस के इन गलियों में चलकर, बनारस के इस शहर में घूमकर। चलते हैं बनारस की और गलियों के अंदर, देखते हैं बनारस और क्या क्या रंग लेकर के आता है, बनारस में कमियां क्या क्या है, बनारस के लोग क्या चाहते हैं। मैली होती गंगा को सफाई का इंतजार है तो इन गलियों को आजादी के 6 दशक बीत जाने के बाद भी ये पता नहीं चल सका है कि तरक्की क्या होती है। बनारस के इन बुनकरों को अच्छे दिन आने का भरोसा तो कई बार दिया गया, लेकिन वो दिन आए नहीं। वादों ने फरेब की सरपरस्ती में दम तोड़ दिया। अब इनकी उम्मीद भी टूटने लगी है। बनारस की जो राजनीति है, बनारस कई रंगों के लिए जाना जाता है। ये रंग कई तरीके से हैं, पान की लाली में भी नज़र आता है, गंगा के अंदर भी नज़र आता है, लेकिन एक रंग जो है वो बनारसी साड़ियों में भी नज़र आता है। बनारस के अंदर कई तबके के लोग रहते हैं। बनारस में एक तबका बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकरों का भी है, जो राजनीति में काफ़ी महत्व रखते हैं। ये बनारस की राजनीति है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बुनकर हैं वो दिन रात मेहनत करके बनारसी साड़ियाँ बनाते हैं और इन साड़ियों का कारोबार यहाँ के जो व्यापारी हैं वो करते हैं। बनारस की इन गलियों के अंदर बनारसी रंग की जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और यही बात है जो कि सारा कारोबार जो है, हिंदुस्तान हो चाहे वो बाहर के भी देशों के अंदर, यहाँ की जो साड़ियाँ हैं वो जो है वो भेजी जाती हैं। साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि ये पुराने तबके की जो मशीनरी है उसी का इस्तेमाल करते हुए जो है साफ़ तौर पर जो यहाँ पर लोग हैं वो साड़ी बनाते हुए जो है वो नज़र आते हैं और उनका सीधे तौर पर यही है कि बेशक क्या कुछ है इनकी ज़िंदगी, क्या कुछ जब जो चुनाव होने वाले हैं उनसे इनकी कितनी राजनीति में बदलाव आएगा, ये सब जानेंगे। इन बुनकरों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर तमाम जो बुनकर हैं उन सबसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से साड़ी यहाँ पर बनती है, किस तरीके से कारोबार यहाँ पर मिलता है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरीके से साड़ियाँ बनती हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर ज़िंदगी जो है अपनी बसर करते हैं। आइए। बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर बनारस के अंदर साड़ी किस तरीके से बनती है, इस बारे में पूरी जानकारी हमें देने के लिए मौजूद हैं अहमद साहब। अहमद साहब, ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो बनारस के अंदर आप साड़ी का कारोबार कर रहे हैं, कब से लगातार आप जो है वो बनारसी साड़ियों का जो है वो कारोबार करते आ रहे हैं? ये हमारे बाप दादा के हिसाब से 100 साल 150 साल हो गया, 100-150 साल वहाँ ज़माने से हो रहा है, हमेशा हुआ है। आप कब से करते आ रहे हैं? हम तो वो 40 साल हो गया। कितना मेहनताना जो है वो मिल पाता है? 100 रुपया रोज़ मिल जाता है। हाँ, वो 2 आदमी 3 आदमी उसमें मिलेंगे तब 100 रुपया रोज़ मिलेगा। कौन कौन लगता है परिवार? ऊपर 2 औरतें हैं, नरी भरती हैं, हमारी औरतें हैं, लड़की हैं। नरी भरेंगी तब ये बनाएगा बनारसी साड़ी। 100 रुपये में खर्चा हो जाता है? नहीं, मदद लेना पड़ता है बिनकर लोग के। चाचा, चुनाव भी नज़दीक है जी बनारस के अंदर, राजनीति बहुत गरमाई हुई है जी। क्या लगता है कि जो नई सरकार आ रही है, पिछली सरकार भी आ रही है, नई सरकार भी आ रही है,
उस सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आपको? हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है कोई सरकार की। जब 40-60 साल के हो गए तो कोई सरकार उम्मीद नहीं रखा तो हम किसकी उम्मीद समझें? कोई भी सरकार हो, भाजपा को देखा, समाजवादी को देखा, मायावती को देखा, कांग्रेस को तो देख ही रहे हैं। आज से बिनकर के लिए कुछ नहीं किया। एक बिजली के बारे में किया तो मशीन वाले पावर लूम को किया, हाथ के करगा के किसी को कुछ नहीं किया। कोई पार्टी भी हो, कोई हेल्प नहीं है। लूम मशीन को उसने बल्ब को दिया, जो मेन बुनकर है उसको लिए कुछ नहीं किया। ये बताएं कि जो साड़ियाँ हैं वो कितने की आप बना कर के मार्केट में बिकती हैं? अब ये जो जहाँ हम लोग मजदूरी करते हैं वो बता सकते हैं कितने की बेचते हैं। वो हम लोग तो बताएंगे नहीं कि हम लोग इतने की बेचते हैं। हम लोग मटेरियल ले आए, उन्होंने मजदूरी लगा दिया कि इतनी मजदूरी हम देंगे, हम लोग बिनने लगे। ठेके पे प्रथा चल रही है जी, ठेके पे चल रहा है कारोबार सारा। अच्छा, सरकार से उम्मीद है अब की बार की भैया कोई भी अगर सरकार बने तो बुनकरों के लिए सोचा जाए? उम्मीद तो रही, भाजपा की उम्मीद थी। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तो 8 रुपया किलो हम लोग अनाज खाया गया। उसके बाद से फिर महंगाई जो चढ़ी तो अभी तक महंगाई खा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल भी हैं इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मोदी भी यहाँ से वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है? या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार से उम्मीद रखेंगे या फिर सपा के उम्मीदवार से उम्मीद रखेंगे? हम किसी को बता नहीं सकते। केजरीवाल तो 4 दिन के अभी आए हैं, इनको क्या समझा जाएगा? और जब ये रहेंगे 2-3 बार तब समझा जाएगी ये क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। जी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों को फ़िलहाल अभी भी जो है उम्मीदें ये बरकरार हैं कि जो नई सरकार आए वो शायद इन लोगों के बारे में सोचे, इनके परिवार के बारे में सोचे, इनके मेहनताने के बारे में सोचे, जिसकी ये उम्मीद बरसों से लगाए बैठे हैं, तमाम सरकारों से लगाए बैठे हैं। अब देखते हैं कि ये उम्मीद कौन पूरी कर पाता है। आगे चलते हैं, बनारस के और कई रंग जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से बनारस के अंदर बनारसी साड़ियों के अलावा और कौन कौन से रंग जो है वो बनारस बिखेरता है।